हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो है दोस्तों रिवीजन का, पिछले एक हफ्ते का, मतलब आप जान लीजिए 25 जनवरी मतलब मई तक का हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे। कहाँ तक? 1 जून तक। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 जून से लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। जंगेजूर कॉरिडोर, ये दोस्तों मैंने बताया नहीं था, चलिए मैं एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ, इसका रूल बता देता हूँ, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत महान है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे। मैं क्या बता रहा था आपको, जंगेजूर कॉरिडोर, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से आप लोग ईरान से जब इधर जाएंगे तो ये अजरबैजान हो गया और ये अर्मीनिया हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये जान लीजिए अजरबैजान का ही टेरिटरी कौन सा, ये वाला है, ये वाला जो टेरिटरी है दोस्तों अजरबैजान का है। ठीक है, तो आप जान लीजिए दोस्तों ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मतलब रोड या रेल नेटवर्क मान लीजिए, जो कि मतलब टर्की है उसको डायरेक्ट जोड़ेगा, किससे डायरेक्ट जोड़ देगा, अजरबैजान से, जिससे उसको यहाँ पे कैस्पियन सी का भी मतलब मिल जाएगा लोकेशन, ताकि वो मतलब अपना भी मतलब व्यापार कर सके इससे, है ना। फायदा किसको है, अजरबैजान तुर्की को भी है, ऊपर से मान लीजिए अगर ये जो पोर्शन आ रहा है ईरान को भी है इससे फायदा। ठीक है, अब जान लीजिए मेन बात क्या है इसमें। इशू ये हो रहा है दोस्तों कि मतलब अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौते का नाम है नगोर्नो काराबख सीज फायर एग्रीमेंट, जो कि मतलब रशिया ने कराया था, मतलब बिचौलिया वही था। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है आर्मीनिया की ये जो हम लोगों ने संधि की थी, जो सीज फायर एग्रीमेंट है, ये उसके खिलाफ है। अजरबैजान का अब देखिए रूट क्या है, जंगजुआर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो छोटा सा एरिया यहीं पे है, जंगजुआर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, पड़ता है, यही एरिया है। ठीक है, तो यहीं से मतलब आप मान लीजिए अजरबैजान से जाएगा तो ये वाला जो रोड है यहीं से होते हुए सीधा ये इसका रूट आ गया, उसके बाद यहाँ पे तुर्की आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें इशू क्या हो रहा है। इशू ये हो रहा है कि आर्मीनिया इसको मना कर रहा है, अजरबैजान इसको चाहता है अगर हो जाएगा तो अजरबैजान और टर्की का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना ही जान लीजिए आप, और कुछ नहीं। और ये जो टेरिटरी है इसकी ये अलग से है, ऐसी जो मतलब कोई कंट्री है उसकी टेरिटरी अगर कहीं और पे तो उसको एक्सक्लेव कहा जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये विवाद किसके बीच में, आर्मीनिया, अजरबैजान और टर्की के मतलब लोकेशन से होकर जाता है, ये जंग और विवाद जो है अजरबैजान और आर्मीनिया में है। ठीक है, चलिए फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कश्मीर रिसर्चर मतलब इंडिया की फर्स्ट जीन एडिटेड शिप जो था, कश्मीर के रिसर्चर्स ने मतलब इसमें एडिटिंग करके एक बढ़िया शिप बनाई है, जिसका 30% मसल मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, इसमें अगर जो कोई जीन जिसमें बदलाव किया गया है, ठीक है, तो वो मायोस्टेन जीन है। ठीक है, और जीन एडिटिंग में क्या है दोस्तों, ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, जिसमें कि मतलब ये जान लीजिए फॉरेन डीएनए ऐड नहीं किया जाता, जो पहले से डीएनए है उसी में कुछ अल्टर किया जाता है, मतलब एडिटिंग किया जाता है, डिलीट किया जाता है, अलग से नहीं मिलाया जाता। ठीक है, इसमें टूल काफ़ी यूज होते हैं, जैसे टैलेंट हो गया, जिंक फिंगर न्यूक्लियोसिस हो गया, पर मेन जो सबसे मतलब एक्यूरेट होता है वो क्रिस्पर Cas9 है। इसमें Cas9 जो है वो एंजाइम है, जो कि एक कैंची की तरह काम करता है डीएनए को पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन में काटने के लिए। और क्रिस्पर तो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोनिक रिपीट्स, मतलब एक प्रोसेस है। ठीक है, यही काम आता है इस प्रोसेस जीन एडिटिंग को करने में। ठीक है, उसके बाद थर्ड न्यूज़ इसका आ जाता है, अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी करेंगे। तो जीडीपी के बारे में आप लोग जान लीजिए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ये दोस्तों मतलब मॉनेटरी वैल्यू होता है एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के जियोग्राफिकल लोकेशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, वही जीडीपी बताता है। ठीक है, एक तरह से ग्लोबली आप जान लीजिए ये इकोनॉमिक हेल्थ को भी बताता है। ठीक, अब जीडीपी कितनी तरह की होती है दोस्तों, जीडीपी 3 तरह की होती है। एक नॉमिनल जीडीपी होती है, इसमें क्या है कि महंगाई को लेके चलते हैं, मतलब कैलकुलेटेड, मतलब करंट मार्केट प्राइस है उसी पे कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, और रियल जीडीपी है जो कि किसी बेस ईयर से निकाला जाता है, और बेस ईयर क्या है 2011 से 12, मतलब इसमें एडजस्ट किया जाता है महंगाई को। ठीक है, और ये ट्रू ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये 2015 में इंडिया ने मतलब अडॉप्ट किया। इसमें क्या है कि ये इंक्लूड करता है टैक्सेस को, पर इस एक्सक्लूड कर देता है सब्सिडी को हटा के मतलब करता है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसको 3 मेथड होते हैं जिससे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें एक है प्रोडक्शन आउटपुट मेथड, एक इनकम मेथड हो गया। प्रोडक्शन आउटपुट में दोस्तों इंडस्ट्रीज का रोल रहता है, उनकी पूरी वैल्यू ऐड होती है। इनकम में इनकम होता है जो मतलब इंप्लॉइज होते हैं, या फिर मतलब मिक्स इनकम या नेट टैक्सेज जो होता है वो होता है। और सबसे मेन होता है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या है C+I+G+X -IM नेट एक्सपोर्ट होता है, मतलब कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ दोनों माइनस करके जो आएगा ये हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट कंजप्शन जो हो गया, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये तीसरा हो गया प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन। ठीक है, अब ये जान लीजिए इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसको प्रिपेयर करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो कि अभी नहीं है, ये मर्ज हो चुकी है किसमें, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, जो कि काम करती है मॉस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये डाटा कैसे आता है, ये क्वार्टरली भी आता है और एनुअली। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में आया है वो एनुअली आया 6.5, ठीक है, क्वार्टर 4 का 7.5 है। ठीक है, और अगला जो करंट अफेयर है उसमें स्टैटिक पोर्शन देवी अहिल्या भाई पीएम मोदी जी ने मतलब अटेंड किया है। ठीक है, भोपाल में जाके इनकी यूनिवर्सिटी को, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1725 में इनका जन्म हुआ था और 1795 में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने कब से कब तक राज किया था, रूल किया था 1767 में 1795 में। ये काफ़ी मतलब लोगों से, प्रजा से मतलब कॉन्टैक्ट में रहती थी। इन्होंने मतलब अपनी कैपिटल बनाई थी महेश्वर को, मतलब कहीं ट्रांसफर नहीं किया था, महेश्वर को बनाया था। और यहीं पर इन्होंने एक मतलब आप जान लीजिए कि जो साड़ी होती है महेश्वरी साड़ी है, उसके लिए एक महेश्वरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी मतलब यहाँ पे स्थापित किया था, जिससे कि मतलब जो लेडीज बुनकर वाले काम में लगी थी उनको इंपावर कर सके। ठीक है, बाकी अहमदनगर में इनका बर्थ हुआ था और इन्होंने अपने कमांडर को रखा। ये किसकी थी, ये इन्होंने इनकी शादी हुई थी खांडे राव होलकर से। ठीक है, और
बाकी महेश्वरी सारी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये मेन ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे विधवाओं की अगर मतलब क्या बोलते बच्चे नहीं हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को पहले स्टेट अपने कब्जे में कर लेता था, तो इस चीज़ को उन्होंने हटा दिया, कैंसिल कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। ये सबसे मेन चीज़ है। और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ए वेरी एबल रूलर एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद जॉन की जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने कहा था द फिलोसोफर क्वीन, ठीक है। ये कहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है ना, वैसे ही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भी होता है। ये गवर्नमेंट को मतलब जैसे कि एक तरह से मान लीजिए प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और ये फंक्शन करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1975 में इसका मतलब स्थापना हुआ था। और ये क्या क्या करता है, मतलब ये सबमिट करता है, प्रिपेयर करता है जो भी यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग, फिस्कल इंडिकेटर, इनका मंथली और एनुअली एनालिसिस भी करता है। और सबसे मेन जो है ये जो पेंशन डिस्पर्स होता है लोगों को, है ना, पेंशन, उसको मतलब मैनेज यही करता है, ठीक है। कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद 6 करंट अफेयर जो था दोस्तों, ये जान ली पीएम मोदी ने एक टर्मिनल का मतलब इनॉग्रेशन किया था। वो कहाँ पे किया था, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको पटना एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ये किसके अंडर में है, मतलब इसको सभी एयरपोर्ट को इंडिया में कौन मतलब संचालन करता है, तो वो है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ है आपका ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर। ये दोस्तों कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से दिया गया है। किसको, सदगुरु जी को दिया है इन्होंने। वो पैसा भी मतलब दान ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2024 में दिया गया था। और इस फाउंडेशन सदगुरु को इस बार मिला है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आता है 8th आपका हिंदी जर्नलिज्म डे। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है, 30 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम का हिंदी में जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था, हिंदी समाचार पत्र, जो कि बंगाल में स्थापना हुआ था, जिसने मतलब हिंदी जर्नलिज्म को मतलब एक तरह से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों हिंदी वाला। अब अगर भारत में पहला समाचार पत्र कब स्टार्ट हुआ था मतलब पब्लिश होना, तो वो जान लीजिए 1780 में। किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। क्या नाम था उसका, बंगाल गैजेट, इतना ध्यान रखिएगा, 1780, ठीक है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा का यूज हुआ था किसमें, उदंत मार्तंड में, ठीक है। उसके बाद 9th करंट अफेयर आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। कहाँ हुआ ये, उत्तराखंड में हुआ है, देहरादून में, ठीक है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल का होता है। उसके बाद 10वां है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले। ओकले मतलब एक ग्लासेस की कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने शुभमन गिल बने हैं, जो कि क्रिकेटर हैं। उसके बाद 11th आपका जाता है विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। इसमें क्या है, खरीफ सीजन आने से पहले खरीफ मतलब जो भी मतलब एडवांस मॉडर्न टेक्निक्स है वो फार्मर्स को सिखाने के लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें मतलब साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और कुछ मतलब एक्सपीरियंस फार्मर भी होंगे, जो कम से कम 2000 की टीम होगी और 2000 टीम होगी और 700 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, ताकि लोगों को जल्दी जल्दी अवेयर किया जाए मॉडर्न टेक्निक से, ताकि अच्छे से अच्छा पैदावार हो। कहाँ लॉन्च हुआ है ये, पुरी में हुआ है। पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया। ये 12 से 15 दिन चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है महेंद्र बाहुबली, सुने होंगे ना, महेंद्र गुर्जर है। इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है मतलब जेवलिन थ्रो करके। किसमें, पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 61.17 मीटर फेंका है इन्होंने। और किस कैटेगरी में फेंका है, F42, मतलब वो कैटेगरी जहाँ पे मतलब एक पैर किसी का सामान्य रूप से कम काम करता हो, तो वो कैटेगरी होती है। उसके बाद क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है अभी, डीआरडीओ ने खोला है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद अंकुर योजना आ गया। अंकुर योजना किसके द्वारा लाया गया, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जो अर्बन में इनोवेशन है और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, मतलब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, ठीक है। अंकुर का फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ठीक है। उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। गवर्नर है कंबमपति हरिबाबू। सीएम है मोहन चरण मांझी बीजेपी के। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 147, लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10, ठीक है। और फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1936, ठीक है। उसके बाद 15वां न्यूज़ है आपका फाउंडेशन डे ऑफ गोवा। ये कब मनाया जाता है, 30 मई को। 30 मई को इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इस दिन फुल स्टेट का दर्जा मिल गया था। और एक होता है गोवा मुक्ति दिवस, जो कि 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में इसको मतलब पुर्तगाल से आज़ादी दिलवा के इंडिया में मिलाया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को मिलाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। और 30 मई को मनाया जाता है आपका फाउंडेशन डे ऑफ गोवा, ठीक है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से। और ये जान लीजिए सबसे लास्ट आज़ाद होने वाला ये स्टेट है, ठीक है। पुर्तगाल ने 1510 से इस पर राज कर रहे थे, 1961 तक किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, 1 जून हो गया, अब 31 मई पे जाते हैं। 31 मई में आप लोग पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगापुर कहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों सिंगापुर कहाँ है दोस्तों, सिंगापुर एक मतलब पेनिनसुला में है, जिसका नाम है मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला कौन सा है दोस्तों, ये देखिए आप, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, यही आपका मलय पेनिनसुला है, ठीक है। पेनिनसुला होता है जो 3 तरफ से ओशन से घिरा रहता है, ठीक है। तो ये सिंगापुर हो गया, देखिए ये सिंगापुर है, एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। हाँ, आइलैंड कंट्री है ये। मान लीजिए मलय पेनिनसुला जो है, ये जो मलय पेनिनसुला है, इसके टिप पे है, मतलब साउदर्न टिप पे है ये कौन सा, सिंगापुर कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है। इसके वेस्ट में देखेंगे तो स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। अगर आप वेस्ट देखेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो इधर आपका स्टेट ऑफ मलक्का आ जाएगा। ओके, दिखाता हूं आपको। तो वेस्ट में दोस्तों ये वाला जो आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ मलक्का आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए इसका लोकेशन ये रहा ना, जो मतलब 2 समुद्र को मतलब कनेक्ट करता है, उसको स्टेट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे साउथ में इसका सिंगापुर स्टेट, मतलब ये नीचे जो आएगा जो वो सिंगापुर स्टेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्थ में देखेंगे स्टेट ऑफ जोहार है, ठीक है। ये ही इसी के नॉर्थ में ये वाला जो पोर्शन जा रहा है स्टेट ऑफ जोहार हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। उसके बाद आपका आ गया क्या, इतना ही है कैपिटल। हाँ, इसमें लगभग 63 आइलैंड है, बस इतना ही जान लीजिए। और कैपिटल इसकी सिंगापुर ही है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड न्यूज़ देख लीजिए इसमें। इसकी क्या है दोस्तों,
एक सेकंड लाइट जलते हैं, हाँ अब दिख रहा हो, ठीक है। सेकंड न्यूज़ इसका ये है दोस्तों कि मतलब केरला गवर्नमेंट ने अभी एक स्टेट डिजास्टर को घोषित किया है, क्योंकि उसमें पहले ऑयल स्पिल हुआ, ठीक है। और अभी क्या है कि वही जो ऑयल स्पिल हुआ है उसका मतलब ट्रैक करने के लिए इनक्वाइज डिपार्टमेंट को लगाया गया है, ठीक है। इनक्वाइज क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। ये दोस्तों इसका मेन काम है ओशन रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन, इवन मतलब आप जान लीजिए रियल टाइम ओशन मॉनिटरिंग हो गया, फोरकास्ट हो गया, सुनामी रिलेटेड वार्निंग जो है ये भी यही करता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों किलाड़ी एक्सकवेशन। ये एक साइट है दोस्तों, मतलब ये जान लीजिए ये किसके समकालीन है, ये संगम पीरियड के समकालीन है। इसका मतलब ये कहाँ मिल है दोस्तों, ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मतलब थोड़ा सा इशू चला था कि मतलब सब बोले थे कि मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके रिकॉर्ड बताएगा नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पूरा प्रूव करेगा। पर ये कि उनकी भी एक मतलब प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिला है, एविडेंस ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन मिला है, ठीक है। और उसके बाद मतलब पॉटरी मिली है जो कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में है, ब्रिक स्ट्रक्चर मिले हैं, ट्रेड लिंक मिले हैं, मतलब रोम के साथ भी इसके संबंध मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिंक विद संगम तो है। अब संगम के बारे में थोड़ा जान लीजिए, 3rd सेंचुरी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके मतलब आफ्टर जो क्राइस्ट एरा था उसके 3rd सेंचुरी तक, मतलब इसका मतलब मानते हैं कि ये तब तक मतलब ये पीरियड था, ठीक है। और ये कवर कौन सा रीजन करता है, तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है उसके जो साउथ पोर्शन है उसी करता है, उसको बोलते हैं तमिलकम। इस रीजन को तमिलकम भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब फैली हुई थी, ठीक है। संगम का वर्ड ही होता है दोस्तों संघा, मतलब असेंबली या एसोसिएशन मान लीजिए, ठीक है। किसका एसोसिएशन, मतलब तमिल पोइट्स या स्कॉलर्स का, है ना, जिसको पैट्रोनेज कौन कर रहे थे, पांड्यन किंग्स, ठीक है। उसके बाद 3 संघ हुए थे, है ना। 3 संघ में क्या है, जैसे बुद्धिस्ट के जैसे काउंसिल हुए थे ना, वैसे ही संगम हुए थे, ठीक है। पहला संगम जो था मदुरई में हुआ था, पर इसका कोई लिटरेरी वर्ड है ही नहीं मतलब रिकॉर्ड में, ठीक है। सेकंड जो हुआ था संगम वो हुआ था कापाडापुरम में, उसका एकमात्र अगर देखेंगे कोई अगर लिटरेरी वर्क वो है आपका तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियर ने लिखा था, ठीक है। और 3rd संगम जो हुआ था वो भी मदुरई में हुआ था। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रूफ किसी का है जो कि अभी भी है वो है यही 3rd संगम का प्रूफ, ठीक है। कंबाइंडली इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, मुच्छंगम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, जैसे ये है ना टोल्कापियम किसके द्वारा लिखा गया था, टोल्कापियर, सबसे पुरानी तमिल लिटरेरी है जो अभी भी सर्वाइव कर रही है, तो वो टोल्कापियम है। ये दोस्तों ऑल दो मतलब ग्रामर है जिसमें मतलब आप 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एजहुटू है जो लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, कोल है जो वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और पोरुल है जो सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। कुछ और भी लिटरेरी वर्क है जो फेमस थी संगम एज में, तो उसमें हो गया इट्टुगोई जो कि लव और वॉर थीम पे है, 8 इनोलॉजीज है इसमें। पट्टू है, ये 10 आइडियल्स है, ये डिस्क्राइब लव वैल्यू रिलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद पाथिनेन किल कानाकू, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या 18 है, तिरुकुरल, ये दोस्तों तिरुवल्लुवर से निकाली, जनवरी में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट भी था, ये न्यूज़ में चला था दोस्तों, तिरुवल्लुवर जी ने लिखा था इसको, ठीक है। और उसके बाद तमिल एपिक में अगर आप देखेंगे तो एक आपका हो गया शिलापतिकरम, ये किसने लिखा था, इलांगो अडिगल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसका मनी में गलाई, ये सताइलाई सतनार ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर पॉलिटिकल जानेंगे तो मतलब काफ़ी मतलब डिसइंटीग्रेट था, मतलब टुकड़े टुकड़े में था, ठीक है। चेरा चोला एंड पांड्या थे इसमें, है ना, मेजर डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद आप जान लीजिए कि सेगमेंटेड सोसाइटी थी वो। हाँ, ये सबसे मेन बात है कि संगम पीरियड में लेडीज़ की जो मतलब पोजीशन थी काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी, जैसे एज ए पोएट या वेरियस ये लोग थी। ये जैसे श्रीलंका हो गया, ये पांड्या इधर थे, चेरा वाला जो तमिलनाडु केरला वाला पोर्शन चेरा का था, ठीक है। और उसके बाद चोला इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद 4th न्यूज़ आपका आता है पेयर ऑफ मीरिकट दोस्तों, नेवले जैसा ही होता है, ठीक है। मतलब हाल फिलहाल में मतलब इनको रिप्रेजेंट किया गया दिखाने के लोगों को, तो मतलब मीरिकट के बारे में जान लीजिए, ये थोड़ा सा आईयूसीएन लीस्ट कंसर्न है, पर काफ़ी यूनिटी होती है इनके बारे में, ठीक है। और सूखे वाले रीजन ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये मोस्टली कहाँ के हैं, ये साउथर्न अफ्रीका जो है वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना है ना, इन सब रीजन में मिलता है, ठीक है। स्पेशली कालाहारी और जो नामीब डेजर्ट है वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इनमें सबसे खास बात होती है इनके ऊपर ना काफ़ी मतलब जो वेनम होता है, जहर होता है, उसका असर होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम सांप होगा, जैसे सांप हो गया बिच्छू के जहर का, और ड्यूनल होता है दिन में ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद टोबैको के ऊपर जैसे कि मतलब एक मतलब इसमें बस एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसमें एक मतलब एम्पावर स्ट्रेटेजी है WHO, जिसमें मतलब WHO बताता है कि मतलब किस तरह से आपको मतलब टोबैको को अफोर्डेबल नहीं बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जब अफोर्डेबल नहीं होगा तो लोग कम से कम लेंगे, और कम से कम लेंगे धीरे धीरे आदत खत्म हो जाएगी। पर इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये हाईली अफोर्डेबल, लोग मतलब एक पीस खरीद लेते हैं, जबकि अलाउ नहीं करता है WHO। बस एम्पावर स्ट्रेटेजी ध्यान लीजिए किससे रिलेटेड है, टोबैको से है, ठीक है। उसके बाद CDS जनरल अनिल चौहान कौन है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने अटेंड किया संघाई ला डायलॉग, ठीक है। अब ये किस लिए फेमस है, क्योंकि संघाई ला डायलॉग का नाम जो आया था ये पहली बार जो हुआ था दोस्तों ना, ये सिंगापुर का एक होटल है जिसका नाम है सांगली ला होटल, वहीं पे हुआ था, इसलिए इसका डायलॉग भी मतलब सांगली ला डायलॉग हो गया, ठीक है। एशिया का सबसे प्रीमियर डिफेंस समिट है, इसमें डिफेंस से रिलेटेड जितने लोग होते हैं सब आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो कि लंदन की एक मतलब इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, जो कि मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी और डिफेंस इशूज़ पे टॉक करती है, ठीक है। पहला समिट यहाँ पे हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा है, और 2025 में इसका 22nd समिट है जो कि सिंगापुर में हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है 7 अनिल कुंबले, अनिल कुंबले जी को मतलब कर्नाटक सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। इनको पद्मश्री 2005 में मिला था, 10 विकेट भी लिए हैं। उसके बाद 8वां न्यूज़ आता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है, क्योंकि हिलरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिलरी जब इस दुनिया में नहीं है, जब ये खत्म हो गए थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में इन्हीं को याद करने के लिए इस डे को बनाया गया था, ठीक है। तेंजिंग नेपाल के थे पहली बार, और पहली लेडीज जो इंडियन थी जो चढ़ी थी वो बचेंद्री पाल थी, ठीक है।
उसके बाद 30 मई का करंट अफेयर। 30 से बाद देखो एक हुगली रिवर है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, ये वेस्टर्न मोस्ट, ये दोस्तों कुछ नहीं, जैसे गंगा जो आती है ना, गंगा जब मतलब वेस्ट बंगाल के पास आती है तो ये मतलब टूटती है, मतलब 2 पार्ट में, मतलब मुर्शिदाबाद में ये टूट जाती है, ठीक है। एक पार्ट इसका मतलब हुगली रिवर बन जाता है, इसी को बोला जाता है भागीरथी हुगली या फिर कटी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो बांग्लादेश में जाता है वो पद्मा नाम से कहलाता है, ठीक है। हुगली इधर आ जाती है, पद्मा उधर आ जाती है। हुगली मतलब नीचे मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। और ये मतलब कोलकाता वाला जो पोर्ट है वो इसी के किनारे पे है, ठीक है। और ये वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा भी कहते हैं, इसे पूरे वेस्ट बंगाल में बहती है, साउथर्न तरफ में, साउथ होते हुए फिर सीधा गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का ध्यान रखना, हल्दी, अजय, दामोदर और रूपनारायण, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए न्यूज़ में क्या था, मतलब 31 मई का रिवीजन, IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब ये दोस्तों ये रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मतलब ये जान लीजिए कि मतलब इंडस्ट्रीज़ का मतलब मॉनेटरी वैल्यू नहीं, फिजिकल वैल्यू के टर्म में, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, क्या ग्रोथ हुआ है। एक शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर मतलब जैसे पॉलिसी मेकर होंगे, बिजनेस मैनेजर होंगे ना, उनको एक मतलब शॉर्ट रिव्यू मिल जाता है, क्विक इंसाइट मिल जाता है, ठीक है, जब तक एक पूरा डिटेल रिपोर्ट ना आए, ठीक है। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, मतलब एक तो ये रिलेटिव चेंज है, मतलब ये एक बेस ईयर से मतलब कंपेयर करके ये रिजल्ट देता है, ठीक है। और इसको कौन मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मॉस्पी के अंडर काम करता है, यही इसको कंप्यूट करता है और पब्लिश करता है। रिलीज कौन करता है, मॉस्पी करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया दोस्तों पॉलिसी मेकर के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन इसकी क्वांटम इंडेक्स पे बेस्ड होती है, मतलब फिजिकल टर्म यूज होता है, मतलब वॉल्यूम, नॉट मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में नहीं। और जो मेथड यूज होता है इसको कैलकुलेट करने में IIP को दोस्तों, वो है लास्ट ईयर फॉर्मूला जो कि बेस ईयर को यूज करता है 2011 से 12। अगर मान लीजिए तो IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर 110 आया, समझ लीजिए 10% ग्रोथ है, अगर कम आया तो मतलब उसका घट गया है, ठीक है। ये 3 ही मतलब सेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान करता है, सर्विसेज है नहीं इसमें, ठीक है। वो कौन से, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और मतलब लिमिटेशन मतलब जब ये 3 ही को कर रहा है, सर्विसेज है नहीं, तो मतलब क्या पूरा रिप्रेजेंट करेगा इकोनॉमी को, ठीक है। उसके बाद आता है नडल स्पिल, ये अभी हाल फिलहाल में जो केरला में मतलब वो लाइबेरिया से जो जहाज जाकर पलट गया था ना, उसमें नडल स्पिल भी था। अब नडल होता है क्या दोस्तों, ये टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं जिसका साइज 5 mm से भी कम होता है, जो कि एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में, ठीक है, बनाने में, ठीक है। थ्रेट है इसको मतलब डील करने के लिए, कोई भी थ्रेट मतलब आईएमओ का कोई रूल ही नहीं है इसको मतलब करने के लिए। अगर ये निकल गया तो इसको मतलब वापस नहीं ला सकते, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं जिनको मतलब चमक से मतलब मछलियाँ भी खा लेती हैं, जिससे मतलब बायो एक्यूमुलेशन होता है, मतलब वो खाएंगे फिर बड़ी मछली खाएंगे फिर इंसान खाएगा, उनके में आ जाएगा। और ये मतलब जो मतलब पेस्टिसाइड या टॉक्सिक होता है ना, उसको मतलब एब्जॉर्ब भी कर लेते, समझ लीजिए कितना खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी वर्मिंग काफ़ी फेमस में था, हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। वर्मिंग वो एनिमल होता है जिसको मतलब जो मतलब ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए या उनकी लाइफ के लिए या उनकी क्रॉप्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए खतरनाक हो, तो उसको वर्मिंग घोषित किया जाता है। वर्मिंग कौन घोषित करता है, ये हक सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, जो कि सेक्शन 62 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही घोषित किया जा सकता है, ठीक है। वो भी शेड्यूल 3 वाले जानवरों को, ठीक है। और ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, केरला गवर्नमेंट कर रहा है कि जंगली सुअर जो होते हैं दोस्तों, उनको प्लीज़ आप वर्मिंग घोषित कर दिए ताकि हम लोग उसको उनको मार सकें, कि उनकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है, ठीक है। और वाइल्ड मतलब जो जंगली सुअर है वो 3rd शेड्यूल में आते हैं, मतलब लीस्ट कंसर्न बहुत हैं, ठीक है। ऑमनिवोरस, नॉक्टर्नल और जंगली सुअर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड डोज डे मनाया गया है, जो कि 28 मई को मनाया गया है, और इनको डोज भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनका जान लीजिए मतलब जो फॉरेस्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, वहीं पे मिलता है, जैसे नेशनल पार्क या सेंचुरीज में हो गया ना। और अभी क्या है, एक बात ध्यान रखिए कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये इंडेंजर्ड में है, ठीक है, शेड्यूल 2 में, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ आपका क्या आ जाता है, मीसल्स के ऊपर, मतलब वैक्सीन के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा मीसल्स के बारे में यही जान लीजिए, काफ़ी और कॉन्टेगियस, मतलब एयर कॉन्टैक्ट अगर हुआ तो फैल जाता है, खसरा भी बोला जाता है। इसका गोल क्या है, इंडिया का भी यही गोल है, WHO का भी है कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। एलिमिनेट और इरिडेक्शन में फ़र्क होता है, इरिडेक्शन पूरी तरह समाप्त, एलिमिनेट मतलब कुछ परसेंटेज तक मतलब काबू करना, ठीक है। इसमें फीवर, कफ, रनिंग नोज, इन्फ्लेम्ड, मतलब रेड रेशेस वाला ज़्यादा है, इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए किसके द्वारा इसकी वैक्सीन डेवलप की थी, जॉन एंडर्स के द्वारा, ठीक है। और हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें इंक्लूड है, MMR 3 मीसल्स, मम्प और रूबेला तीनों वैक्सीन को कवर करता है। अभी हाल फिलहाल में डिप्टी स्पीकर की भी सीट मतलब पोस्ट मतलब काफ़ी न्यूज़ में थी कि 2019 से लेकर अभी तक मतलब इस पोस्ट को भरा नहीं गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि आर्टिकल 93 कहता है कि इनका इलेक्शन होना चाहिए, किसका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर को तो हो जाता है, पर इसमें क्या लूप होल है, एज सून एज बोल देता है, ठीक है। तो मतलब ये एक लूप होल होता है, मतलब इसी का फायदा उठा रहे हैं, मतलब उसमें कोई रिक्रूट मतलब उनके उस पोस्ट को भरी नहीं जा रही है। थोड़ा सा बस आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू जान लीजिए। सबसे पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले इस पोस्ट को मतलब 1921 में प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट बोला जाता है। डिप्टी प्रेसिडेंट पहले कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, जो कि मतलब ब्रिटिश रूल के समय में आया था। और पहले मतलब आज़ाद भारत के डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो वो थे M अनंत सयानम अयंगर, ठीक है दोस्तों। अब डिप्टी स्पीकर अगर ऑफिस में आ गया, जो आर्टिकल 94 अगर मतलब उसकी पोस्ट को भर दिया गया, तो वो तब तक रिजाइन मतलब ऑफिस में रहेगा जब तक वो खुद ना रिजाइन कर दे, या मतलब उसकी सदस्यता खत्म ना हो जाए, या फिर कोई रिजोल्यूशन उसके खिलाफ ना आ जाए और वो पारित हो जाए, ठीक है। उसके बाद 180 वाला जो आर्टिकल है, ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर कुछ मतलब अहम कमिटीज़ को भी मतलब करता है, मतलब चेयर करता है। इसमें सबसे मेन है 180 के में कि मतलब अगर मान लीजिए स्पीकर अगर नहीं है या फिर उनकी वैकेंसी खाली है, तो मतलब डिप्टी स्पीकर भी उस पोस्ट पे बैठ सकता है और प्रिसाइड कर सकता है लोकसभा को, ठीक है। और सेम पावर के साथ और सेम
मतलब प्रिविलेजेस के साथ बैठेगा वो, ठीक है। और जान लीजिए कुछ की कमिटीज़ है जिनको मतलब ये डिसाइड करते हैं, जैसे प्राइवेट मेंबर्स बिल हो गए, प्राइवेट मेंबर जिनके पास मतलब कोई मंत्रालय ना हो तो प्राइवेट मेंबर हो गए एमपीज, ठीक है। और उन्हीं के बिल को प्राइवेट मेंबर्स बिल भी कहा जाता है। हाउस बजट कमिटीज़ को भी ये मतलब डिसाइड करते हैं, ठीक है। कन्वेंशन मतलब एक तरह से ट्रेडिशन ये चलता है ना, स्पीकर हमेशा रूलिंग पार्टी से होगा, ठीक है, बहुमत में तो वही होगा। उसके बाद डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन में रखा जाता है ताकि एक न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। पर ये है कि मतलब ट्रेडिशन है, कोई जरूरी नहीं है, पर इसको तो भरा ही नहीं जा रहा दोस्तों। उसके बाद 8वां न्यूज़ है आपका वर्ल्ड हंगर डे। ये कब मनाया जाता है? 28 मई को। इस बार की थीम जान लीजिए, सोइंग रिजिलियंस। वर्ल्ड फूड डे इसमें ध्यान रखिए 16 अक्टूबर। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 105। उसके बाद थोड़ा सा एफडीआई जान लीजिए। इस बार इंडिया का जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में कितना एफडीआई रहा है? 81.04 बिलियन यूएस डॉलर है, ठीक है। मतलब पिछले साल से 14% इंक्रीज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया है? तो महाराष्ट्र। स्टेट वाइज जान लीजिए, ठीक है। सेक्टर वाइज जानेंगे तो सर्विस सेक्टर है। और उसके बाद अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो मतलब किसका कंट्रीब्यूशन है? सिंगापुर का, ठीक है। उसके बाद आता है डीआरडीओ न्यूज़ में है, क्योंकि मतलब इनके जो चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत का 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ा दिया गया है। डीआरडीओ दोस्तों फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्टैब्लिश हुआ था 1958 में। 52 लेबोरेटरी पूरे इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में आता है इक्वाडोर। इक्वाडोर के प्रेसिडेंट अभी मतलब दोबारा वो मतलब वो इलेक्शन तो हो गया था, अभी इन्होंने शपथ लिया, डेनियल नोबो, यही है न्यूज़ में। और मतलब वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है। गैलापागोस आइलैंड इसी के पास है, ठीक है। कैपिटल इसकी क्विटो है, करेंसी यूएस डॉलर है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में है आइजवाल। ये इंडिया की चौथी कैपिटल बनी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जिसको मतलब नेशनल रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब बाकी 3 कौन सी हैं? असम का दिसपुर हो गया, त्रिपुरा का अगरतला हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया। उसके बाद जान लीजिए 13वां जो न्यूज़ है, लोगो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान जो हुआ था, उसको डिजाइन किसने किया था? ये अभी हाल फिलहाल में सरकार ने मतलब रिवील किया है। तो उसको किसने डिजाइन किया था? हर्ष गुप्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरेंद्र सिंह ने, ठीक है। उसके बाद एक है इंडिया फर्स्ट विस्टा डोम जंगल सफारी। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों? यूपी में। विस्टा डोम मतलब ऊपर से मतलब कांच लगा होगा या खुला होगा, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होंगी, मतलब पूरा बढ़िया पिक्चोरिकल मतलब बहुत बढ़िया व्यू आएगा। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों? ये कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बहरेच में है, और दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व पीलीभीत, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। मैंने किसने कौन करेगा? यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 29 मई के करंट अफेयर। उसमें पहला क्या है? बोनांजा। बोनांजा रिवर बस इतना जान लीजिए दोस्तों, एक सीवार्ड पेनिनसुला है। रुक मैं दिखाता हूँ आपको अलास्का। तो दोस्तों देखें, जैसे ये हमारा इंडिया है ना, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे नॉर्थ अमेरिका के पास। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका ये है। तो यहाँ पे दोस्तों ये अलास्का है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये अलास्का है। तो इसी का एक पेनिनसुला है, ठीक है। रुकिए, हाँ दिख रहा है दोस्तों, ये वाला जो पेनिनसुला है, इससे सीवार्ड पेनिनसुला कहते हैं। यहीं पे बोनांजा रिवर मतलब एक वाटर वे है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि मतलब ये किसका पार्ट है? ये अलास्का में है और यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आमकाम का क्या है दोस्तों? इंडिया का 5th जनरेशन का मतलब फाइटर प्रोजेक्ट है, मतलब जिसको मतलब 5th इंडिया बना रहा है, ठीक है। स्टील्थ मतलब होता है जिसको कैप्चर ना किया जाए, मतलब 5th जनरेशन स्टील फाइटर कैप्चर, मतलब आसानी से मतलब कोई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इसको अभी हाल फिलहाल क्योंकि अप्रूवल मिल गया है इसके एजुकेशन के लिए, ठीक है, मॉडल के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब प्रोटोटाइप आने का मतलब 2028 तक मतलब एक आ जाएगा। उसके बाद 2034 तक मतलब इसका इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंट 2 तरह के हैं। एक जो वेरिएंट है उसमें यूएस मेड इंजन यूज़ करेंगे, दूसरे वाले में आपका मतलब फ्रांस की मदद से इंजन बनाया जाएगा, ठीक है। और अभी हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो है वो है 4.5 जनरेशन का, जो कि रफाल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ है आपका डुगोंग। डुगोंग मतलब एक सी काव है दोस्तों, ठीक है। मतलब सी वाली गाय, मतलब समुद्र की गाय बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इंडिया का एकमात्र हर्बीवोरस मैमल है, ठीक है। और इसका कंजर्वेशन वैसे ही अभी मतलब इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है। इसको सी काव भी कहा जाता है, फार्मर ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब एक घास उगती है नीचे में, जिसको ये पूरा नहीं खाता, थोड़ा खा के छोड़ देता है छोटा करके, और उसमें न्यूट्रिएंट कम होता है तो काफ़ी टन के टन खा जाता है, ठीक है। उसकी मतलब संरक्षण यही करता है एक तरह से, ठीक है। और IUCN देखेंगे वल्नरेबल है, पर अपने मतलब कुछ कुछ एरिया में ये इंडेंजर्ड भी है, मतलब रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो कहाँ का मिलता है? इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है दोस्तों, गल्फ ऑफ कच्छ में मिलता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है। शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ, और इंडिया में क्या है? रीजनली इंडेंजर्ड है, ठीक है। बस ठीक है, शिकार उकार हो जाता है इनका गलती से ना। और एक बात जान लीजिए, सबसे मेन क्या है कि एक जो मतलब फर्स्ट इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार में पाक वे में, ये किसने बनाया है? ये तमिलनाडु ने बनाया है, ठीक। उसके बाद आता है दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक आर्टिकल आया था जिसमें मतलब कोई एक कंपनी है जो कि मतलब एक प्लांट खोलना चाहती है, इसका नाम है कैटलिन कंपनी, ठीक है। अब बस फॉस्फोरिक एसिड जान लीजिए दोस्तों, क्रिटिकल है किसके लिए? जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे मतलब टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो मतलब जो मतलब बैटरी यूज़ होती है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसमें ये काफ़ी मेन रोल होता है। तो अब जान ही रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने जाने, और एग्रीकल्चर में मतलब खाद में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है कि मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और फॉस्फेट रॉक डिस्पोजिट होते हैं जिससे इनको ये निकाला जाता है, ठीक। ये नॉन कंबस्टेबल है, कलरलेस है, ओडोरलेस है, इनऑर्गेनिक है, ठीक। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की तरह यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में मतलब सोप पॉलिसीज डिटर्जेंट बनाने के लिए, फूड इंडस्ट्री में फूड लाइक मतलब फ्लेवर लाने के लिए, मेडिकल में डेंटल सीमेंट्स के लिए, और टेक्नोलॉजी में सबसे मेन ध्यान रखिएगा LFP मतलब लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज बनाने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती है। थोड़ा सा फॉस्फेट रॉक के बारे में जान लीजिए। एक सेडिमेंट्री रॉक होता है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब जैसे समुद्र की सतह पर मतलब जो बायोलॉजिकल मतलब एक्युमुलेशन होता है ना, उनके मतलब साल भर होने के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है वो वहीं से मिलता है वो फॉस्फेट रॉक, ठीक है। अब ये मोरक्को में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट, ये मतलब इनमें और भी कंट्रीज आते हैं, ओशनिया हो गया जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। ज़्यादातर इंपोर्ट ही करना पड़ता है, इजिप्ट, मोरक्को हो गया, जॉर्डन हो गया, सेनेगल, टूनिसिया। और फिफ्थ आ गया आपका दोस्तों इंडिया जर्मनी बायलैटरल रिलेशन। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्योंकि इनकी सिविल वॉर जुबली हुई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2000 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों
वैसे ये अच्छा कंट्री नहीं है, इंडिया के बारे में बहुत उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, ठीक है। पर जर्मनी क्या है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में, ठीक है। 9th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, ठीक है। और ये मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, ठीक है। और उसके बाद हेडक्वार्टर आप बताइएगा कहाँ है, ठीक। उसके बाद डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो 3 एक्सरसाइज है, मिलन, पासेक्स और ये तरंग शक्ति मतलब इसके साथ किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एशियन समिट हुआ 2025 का 46वां एडिशन है, कहाँ पे हेल्ड हुआ है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दोस्तों। इसमें 11 कंट्रीज हैं, जब से जिसमें सबको आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है तिमोर लेस्टे, सबसे लेटेस्ट यही ऐड हुआ है, टोटल 11 है, ठीक है। उसको एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में, किससे, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है। जकार्ता में इसका मतलब हेडक्वार्टर में है। और इंडिया नॉट मेंबर ऑफ एशियन, मतलब एक डायलॉग पार्टनर, मेंबर नहीं है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इसके क्या है, काओ किम होरन, ठीक है। उसके बाद केरला दोस्तों वही जो ऑयल स्पिल हुआ तो उसके कारण है, न्यूज़ में तो थोड़ा लेटेस्ट रेट सबसे मैक्सिमम है इसकी, सेक्स रेशियो सबसे मैक्सिमम है, कैपिटल ऑफ तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर है, पिनरई विजयन इनके सीएम है। और मेन ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली यूनिकैमरल है ना, 140 है, राज्यसभा 9 है, उसके बाद लोकसभा 20 है। उसके बाद रोमानिया अभी न्यूज़ में है क्योंकि इसके मतलब नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है निकोसर दान, कैपिटल बुचारेस्ट, ध्यान रखिएगा, करेंसी रोमानियन ल्यू है। उसके बाद आपका आएगा संचार मित्र स्कीम। संचार मित्र स्कीम में कुछ नहीं है दोस्तों, जो डिजिटली मतलब फ्रॉड होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, उसी के बारे में कुछ लोगों को मतलब स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स को मतलब ट्रेन करना, फिर उनको जगह जगह स्कूल जैसी जगहों पर लोगों को अवेयर करने के लिए भेजना, यही इस स्कीम का मकसद है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आई है, ठीक है। उसके बाद एक बुक है दोस्तों, द वुमेन हु रैन एम्स, इनका नाम किसके द्वारा लिखा गया है, स्नेहा भार्गव, यही है पहली वुमेन जिन्होंने एम्स को रन किया है, एम्स को मतलब पहली डायरेक्टर, ठीक है। पर यह है कि इनको मतलब अपॉइंट किया था मतलब इंदिरा गांधी जी ने, पर जिस दिन अपॉइंट किया था ना उसी दिन इंदिरा गांधी को गोली लग गई थी, ठीक है। थोड़ा सा बस इसलिए ये आ सकता है न्यूज़ में कि द वुमेन हु रैन एम्स कौन है, किसने लिखा है, स्नेहा भार्गव ने, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल पीस कीपर डे 29 मई को मनाया जाता है, थीम द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग है, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग दोस्तों 80,000 से ज़्यादा सोल्जर हैं, ठीक है। 1945 में स्टार्ट हुआ था और मतलब पीस वर्क के लिए होता है। और ये किसी कंट्री पे मतलब जबरदस्ती नहीं आते हैं, दोनों कंट्री से मतलब पूछताछ की जाता है, अपने मन से नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के सोल्जर्स को ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, ब्लू बैरेट भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। उसके बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है साउथ कोरिया में, 26वां एडिशन है। इसमें अभी न्यूज़ में ये गुलवीर सिंह जी हैं जिन्होंने मतलब गोल्ड जीता है 10,000 मीटर में, ठीक है। और एशियन एथलेटिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा पाथुम थानी थाईलैंड में, ठीक। उसके बाद 28 मई का दो करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं रिवीजन, ठीक है। सूरीनेम दोस्तों ये कैरिकॉम मतलब ये कैरिबियन कम्युनिटी का ही मतलब सदस्य है, ठीक है। और लोकेटेड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में है। और उसके बाद मतलब साउथ अमेरिका में ही, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे क्लियर नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सूरीनेम है, कहाँ है आप देखिए, ये रहा, ये सूरीनेम है, ठीक है। अब ये नॉर्थन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, इसके नॉर्थन पोर्शन पे है, ठीक है। ये कैरिकॉम मतलब कैरिबियन कम्युनिटी, मतलब इधर कैरिबियन सी है ना, उसी कम्युनिटी का ये सदस्य भी है, ठीक है। कैपिटल इसके क्या है, परम मारीबो, क्या नाम है, परम मारीबो, ठीक है, इसकी कैपिटल है। और उसके बाद आप जान लीजिए फॉरेस्ट कवर, इसका मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट कवर कहीं है तो वो सूरीनेम, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हाईएस्ट मतलब फॉरेस्ट कवर यहीं पे 90% यहाँ पे पूरा जंगल है, ठीक है। अगर ईस्ट में देखेंगे आप, इसके ईस्ट इधर पड़ जाएगा, क्या है इसके, फ्रेंच गुयाना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे वेस्ट में क्या है इसके, गुयाना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे साउथ में क्या है इसके, तो ब्राज़ील पूरा पड़ जाएगा। और उसके बाद इसके नॉर्थ में अटलांटिक ओशन है ना, बस। उसके बाद करंट अफेयर में आप देखेंगे उस डिवीजन में अब तो ओएनजीसी था, मतलब दो बस ध्यान रखिए ऑयल ब्लॉक्स खोजी गई हैं, सूर्यमणि और वज्रमणि, ठीक है। इसमें बस एक किसके अंतर्गत मतलब एक मतलब पॉलिसी है OLLP, ओपन एग्रीकेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब इसमें कंट्रीज़ को अलाउ किया जाता है कि आप खुद से खोजिए, बाद में बिडिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आप देखेंगे तो केरला कार्गो स्पिल, ऑयल स्पिल तो मैं आपको बता दिया दोस्तों, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद आप देखिए लीगल को कुछ अगर इसमें होता है वर्क तो मार्पोल कन्वेंशन है, जो कि 6 तरह के एनेक्शन निकालता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें पहला जो होता है आपका ऑयल के लिए होता है, अगर जो प्रिवेंशन किया जाता है शिप के द्वारा, है ना। उसके बाद नॉक्सियस लिक्विड भी होगा अगर शिप के द्वारा। उसके बाद हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलेंगे शिप के द्वारा, या फिर सीवेज निकलेगा शिप के द्वारा, गार्बेज होगा शिप के द्वारा, या फिर प्रिवेंशन एयर पोल्यूशन जो शिप के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का मतलब राइट टू मैटरनिटी लीव को भी मतलब दे दिया है, आर्टिकल 21 के अंडर में फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्यों कहा कि मतलब एक महिला है जिनकी पहले शादी हुई थी, 2 बच्चे हुए थे, उस समय उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया था, फिर एक और शादी किया उन्होंने, तो उससे पहला बच्चा था, तो उससे के लिए वो चाहती थी कि मैटरनिटी लीव मिले, तो मतलब मना कर दिया था मद्रास हाई कोर्ट ने। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, मना नहीं कर सकती, ये मतलब आप जान लीजिए फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, बोथ सिटीजन फॉरनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को दिया जाता है। और ये हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर RP बम्बा कौन है, ये मैथमेटिशियन है जो अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है इनका, जम्मू कश्मीर के थे, इनको पद्म भूषण 1988 में मिला था। उसके बाद न्यूज़ में है इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पहली क्या है USA, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी है। उसके बाद एक बुक है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूजा पुजारा ने लिखा है, किसकी बीवी हैं, चितेश्वर पुजारा की। फिर आगे इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, मतलब उन बच्चों को मतलब याद करने के लिए जो मतलब गुम हो चुके हैं, वो एक दिन मनाया जाता है, तो 25 मई है। नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑडी इंडिया। उसके बाद 26 और 27 का करंट अफेयर का रिवीजन दोस्तों, वेनेजुएला दोस्तों ये भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। क्या कैसे कैपिटल है इसकी, प्रेसिडेंट अभी रुके मैं इसको मैप निकालता हूँ आपको ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, ये है वेनेजुएला, ठीक है। कैराकस इसकी राजधानी है। अगर इसके नॉर्थ में देखेंगे तो कैरिबियन सी और अटलांटिक, यहाँ पे कैरिबियन सी, इधर अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो कोलंबिया हो जाएगा, वेस्ट में आपका कोलंबिया हो गया, साउथ में आपका ब्राज़ील हो गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो आपका आ जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबागो, ठीक है। त्रिनिदाद टोबागो इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, आपका जाएगा ईस्ट में गुयाना, ईस्ट में आपका गुयाना हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना। और
इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों वो आपका आ जाएगा पीको बॉलीवर। इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अभी रिवीजन है इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड वाला क्या है, एलिफेंट काउंटर एक्सरसाइज, मतलब साउथ मतलब कर्नाटक रीजन में हुआ है, तो एशियन एलिफेंट के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। इसमें मतलब इनके मतलब हाथियों में जो मतलब लीडर होता है वो एक फीमेल एलिफेंट होती है, ठीक है, मेल नहीं होता, ये जान लीजिए। एशियन एलिफेंट जो होते हैं, बाकी जो मतलब अफ्रीकन सवाना होते हैं या फिर 3 एलिफेंट की स्पीसीज है। अफ्रीकन सवाना सबसे बड़ी होती है, फिर अफ्रीकन फॉरेस्ट वाली होगी, फिर एशियन सबसे कम सबसे छोटी होती है, ठीक है, वजन में। और इनको की स्टोन स्पीसीज कहा जाता है क्योंकि मतलब ये फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, ग्रासलैंड को, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, मतलब सीड डिस्पर्सिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, मेंटेनिंग हैबिटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जेस्टेशन पीरियड इनका 18 से 22 मंथ होता है, पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कर्नाटक में मिलते हैं, उसके बाद आसाम, फिर केरला में, ठीक है। इंडिया में मतलब 60% मतलब पूरी दुनिया का सबसे 60% एशियन एलिफेंट इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था, जिसके द्वारा मतलब एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं। और एक माइक प्रोग्राम है जो मतलब इनकी किलिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए एक माइक प्रोग्राम रखा गया था, 2003 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल मैथ हाउ, मतलब ये दोस्तों कोस्ट लाइन को लेकर है, मतलब इंडिया मतलब जब दोबारा से कोस्ट लाइन मतलब नए मेथड से नई टेक्नोलॉजी से यूज़ किया गया तो कोस्ट लाइन बढ़ गई। मतलब पहले क्या था, तो जो मतलब जो कर्व होते थे छोटे छोटे उनको छोड़ दिया था, अंदर के आइलैंड्स को छोड़ दिया था, पूरा इंक्लूड करके किया है तो मतलब ज़्यादा आई। कितना आई, 11,098.8 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और 7,516 किलोमीटर पुरानी वाली थी। और जो मेथड यूज़ हुआ है दोस्तों वो है आपका कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। इसमें याद करने वाली बात क्या है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब एरिया बढ़ा है तो गुजरात का बढ़ा है 1214 से 2340, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का बढ़ा है 157 से सीधा 721, और तमिलनाडु जो कि 4th पोजीशन में था पहले, अब 3rd पोजीशन पर आ गया है। पहले 906 किलोमीटर था, अब 1068 हो गया। केरला में सबसे ज़्यादा सबसे कम इंक्रीज हुआ है वो है 30 किलोमीटर का, और पुडुचेरी में घटा है, मतलब 4.9 किलोमीटर घट गया है, ठीक है। अब कोस्ट लाइन के साथ मतलब कि कितनी कौन सी स्टेट्स हैं, तो 9 स्टेट है जो कोस्ट लाइन पे हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सीरियल नंबर वाइज ही हैं, ठीक है। और यूटी से अगर देखेंगे कोस्ट लाइन पे कौन कौन सी है, 4 है, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, ठीक है। सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक। उसके बाद 4th न्यूज़ क्या जाता है कि गवर्नमेंट टू अनवील भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम, ये एक नया फॉरकास्टिंग सिस्टम मतलब काफ़ी तेज है। इसमें जो मतलब सबसे यूनिक बात क्या है, 6 किलोमीटर स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब हाईएस्ट रिजोल्यूशन यूज़ किया जा रहा है इसमें, जो कि मतलब ये जान ली और कहीं नहीं हो रहा है ग्लोबली, ठीक है। हाईएस्ट रिजोल्यूशन अवेलेबल ग्लोबली जो भी है वो ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। और किसके द्वारा पावर्ड होगा, ये अर्का द्वारा होगा, ठीक है। अर्का जो है वो एक सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है आपका तमिलनाडु 3rd स्टेट बना है जो कि मतलब स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है, ठीक। उसके अलावा कौन है, कर्नाटक और गुजरात है, बस इतना ही ध्यान रखिए। उसके बाद आपका मेडल टैली देखेंगे खेलो इंडिया बीच गेम्स में, तो आप जान लीजिए मणिपुर सबसे आगे था, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड है। हुआ कहाँ है दोस्तों, तो ये मतलब घोगला बीच है ड्यू में, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इसमें 6 गेम थे जिसमें मेडल मिलना था, और 2 थे मतलब जो कि ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब किया गया था। जो जिसमें मेडल नहीं मिलना था वो मलखम्ब है जो कि स्टेट गेम है मध्य प्रदेश का, और एक टग ऑफ वार मतलब रस्सी खींच। और बाकी जो 6 गेम में मिला था वो सॉकर, वॉलीबॉल, सीपक, टैकलॉ, ये वॉलीबॉल जैसे होता है पर हाथ का यूज़ नहीं करते, पैर, माथा और छाती का यूज़ करते। कबड्डी हो गया, पीना सिलाट हो गया, ओपन वाटर स्विमिंग हो गया, ठीक है। खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। 2018 में स्टार्ट हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। और यूनिवर्सिटी गेम 2020 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद विंटर्स गेम 2020 में स्टार्ट हुआ था, और पैरा गेम्स 2023 में स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 78th कैनेस फिल्म फेस्टिवल। इसमें सबसे मेन जो अवार्ड होता है पाल्मे दी अवार्ड, ये मिला है किसको, जाफर पनाही को। उनकी मूवी है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। बाकी इंडियंस किसी को मिला नहीं, उतना इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया जाता है, पिछले साल ही घोषणा हुई थी, क्योंकि 25 मई को पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, वो भी कहाँ पे, समर ओलंपिक गेम्स में पेरिस में, ठीक है। इसीलिए 2024 में अनाउंस किया गया कि 25 मई से हर साल हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9th वाला है आपका यशोदा AI इनिशिएटिव। ये किस लिए लाया गया है दोस्तों, ये मतलब जान लीजिए कि वुमेन्स को AI लिटरेसी बढ़ाने के लिए और डिजिटली अवेयर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इस नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिनको किसी एक्ट के थ्रू, कौन सा एक्ट के थ्रू आया, NCW एक्ट 1990, ठीक है। इसके अंडर में है, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 31 जनवरी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन जो है इनके, ये ध्यान रखिए कि विजया किशोर राहतकर, ठीक है। और पहली चेयरमैन जो थी वो क्या नाम था उनका, जयंती पटनायक। उसके बाद देख लीजिए अल्जीरिया न्यूज़ में है, क्यों अल्जीरिया बन गया है नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका नया मेंबर बना है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर देखेंगे तो इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। 2014 में साइन हुआ था और लागू 2015 से है, ठीक है। इसके मेंबर जो थे, फाउंडिंग मेंबर जो थे, ब्राजील, ब्रिक्स वाले थे, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद में बांग्लादेश, UAE और इजिप्ट जुड़े, ठीक है। 2023 में इजिप्ट जुड़ा था, और 2025 में अभी जो लेटेस्ट मेंबर है वो अल्जीरिया ही आपको याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर क्या है, अल्जीरिया। और 11th न्यूज़ क्या है, इंडिया फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड इंडियन वुमेन, जिनका नाम है चोहनजिन अंजमो। ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, विजुअली इंपेयर्ड हैं, और ये मतलब एवरेज को चढ़ चुकी हैं, ठीक है। ये दुनिया की 5वीं ऐसी हैं मतलब विजुअली इंपेयर्ड जिन्होंने ये चढ़ाया, और इंडिया की पहली, ठीक है। सबश्रेष्ठ दिव्यांगजन मतलब प्रेसिडेंट के हाथों से इनको मिला हुआ है पहले, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। इसमें खास बात क्या है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस प्लेयर जो है ना वो उनके लिए है, जैसे मेंस जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो, और वुमेन्स जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। ये कहाँ हो रहा है, ये चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं 25 मई की करंट अफेयर। चागोस आइलैंड दोस्तों, ये जान लीजिए चागोस आइलैंड डियागो गार्सिया इसमें सबसे बड़ा है, मॉरिशस का पार्ट बनना है इसको, ब्रिटिश का ही ये था,
तो अभी इसमें न्यूज़ में चला है कि मॉरिशस चाहता है कि मतलब आप इसको हमको दे दो, ठीक है। तो ऐसे कुछ चला है। तो बाकी आप जान लीजिए डियोगो गार्सिया छोड़ के बाकी सब पोर्शन वो दे रहा है मॉरिशस को वापस, ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड, है ना। अब जान लीजिए दूसरा करंट अफेयर क्या, देसी 400 लाइक देसी 400 मतलब जो S-400 था ना, देसी 400 S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के थ्रू बनाया जा रहा है, उसी की जैसा, ठीक है, ताकि मतलब अब बन जाएगा तब देखेंगे क्या है वो, है ना। और प्रोजेक्ट कुशा में मतलब इंडिजियसली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए, जो कि S-400 जैसा ही होगा, कोशिश किया जा रहा है। किसके द्वारा, DRDO प्लस BEL, ठीक है, एज ए डेवलपमेंट पार्टनर, एस्टिमेटेड कॉस्ट 40,000। अब जब बनेगा तब देखेंगे, एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड करंट अफेयर आपका जाता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दो तरह की लिस्ट निकालता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब जिसमें मतलब वार्निंग दी जाती है अगर वो मतलब टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं या टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ब्लैक लिस्ट मतलब ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। इसमें 3 कंट्रीज है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है और म्यांमार। और ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है जाता रहता है, ठीक है। अब इसको कब स्टैब्लिश हुआ था, 1989 में G7 समिट के दौरान पेरिस में हुआ था, और इसके मेंबर 37 हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 इसमें अलग से हैं आपके, यूरोपियन काउंसिल और GCC, ठीक है। और इंडिया 2010 में इसका मेंबर बना था, ठीक। उसके बाद एक टाइगर रिजर्व, उदंती सिद्धांत नदी टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, छत्तीसगढ़ में है। 2 नदियों किनारे में 2 नदियां हैं इस टाइगर रिजर्व से गुजरती हैं। और 3 साल बाद मतलब आफ्टर 3 ईयर ये यूरेशियन ओटर, मतलब यूरेशियन ओटर मतलब अब कैसे दिखाऊं मैं आपको, ठीक है, मतलब नेवले जैसा ही दिखता है, ठीक है। वो मतलब दिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टेटस जान लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल बने और मतलब नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेडी, रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। ये किसने इनोग्रेट किया है, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है। और किसने लिखा है इसको, हमारे जो करंट से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल जौहर। मतलब ये आर्म फोर्सेस के बारे में, जो पहले मतलब क्या हालत थी, अभी मतलब जो डेवलप होके मतलब जो मॉडर्न डेज में आर्म फोर्सेस है वो कैसा है, मतलब सारा चीज़ें बताया गया। उसके बाद एक रतन सिंह जग्गी हैं जो अभी हाल फिलहाल में जिनका देहांत हुआ। ये साहित्यकार हैं, कहाँ के, पंजाब की, पद्मश्री 2023 में मिला था, ठीक है। 2025 को डिक्लेयर किया गया है एज गगनयान ईयर। किसने, इसरो ने किया है। गगनयान इस मिशन क्या है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें ह्यूमन को भेजने से पहले एक रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योमित्र। इंसानों से पहले इसी को भेजेंगे, अगर ये सफल हो जाता है तो फिर इंसानों को भेजेंगे, ठीक है। 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स है जिनको 400 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर में एक लाइन आ जाती है ना, करमान लाइन, जिस बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, बोला जाता है, ठीक है। 3 दिन स्पेस में रहेंगे फिर वापस आएंगे। स्टार्ट 2018 में हुआ था, लॉन्च डेट लोग मतलब माना जाएगा 2027 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का रिवीजन, मतलब जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते पढ़ा था। और करंट अफेयर भी है जो कि मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी चलिए कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू।